और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। डीपी यादव जी प्रसपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विशाल सिंह हमारे सहयोगी मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले विशाल के पास चलते हैं। विशाल, क्योंकि आप मैनपुरी में मौजूद है, वहां किस तरीके का माहौल आपको नजर आ रहा है? फिलहाल ये मुकाबला जो है किस तरीके का दिख रहा है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का एक साथ एक मंच पे आना और सपा के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि अखिलेश यादव ये जानते थे कि अगर शिवपाल यादव बगावत करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी डिम्पल यादव को चुनाव जीतने में। ऐसे में शिवपाल यादव का आज मंच पे कहना कि मैं समर्पित रहा हूं नेताजी के लिए और मैं आपके लिए भी समर्पित रहूंगा, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना कि हम पे विश्वास करिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये एक चीज जो है ये सपा के खेमे के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रघुराज शाह के, और उनके साथ जो टीम काम कर रही है बूथ मैनेजमेंट वाली, वो उनके लिए जो अफसर है वो इस सीट के लिए वो बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्यों? इसका वजह ये है कि आप देखिए अखिलेश यादव को ये मजबूर होना पड़ रहा है कि तमाम उन लोगों के घर में जाना पड़ा है जहां पर वो कई सालों से गए नहीं हैं। नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है कि अखिलेश यादव भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, लेकिन मैनपुरी की अगर हम सीट की बात करते हैं तो विरासत की सीट जरूर कही जाती है, लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें नेताजी का जो मार्जिन था वो 94,000 पहुंच गया था, और उन्होंने इस बात को कहा था, भावुकता कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन जब पहले एक खेमा जो है वो तेज प्रताप के लिए टिकट मांग रहा था, तेज प्रताप का टिकट लगभग फाइनल था, काट के जो है डिम्पल यादव को दिया जाता है। और अब ठीक है विशाल, अब बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास और भाई चर्चा की शुरुआत करते हैं। हीरो वाजपेयी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि आप लोग पहले तो ये कहते थे कि परिवार में झगड़ा है इसलिए दूरी नजर आ रही है, और अब जब परिवार साथ दिख रहा है तो परिवारवाद का आप लोग आरोप लगा रहे हैं। अवसरवादी कौन दिख रहा है यहाँ पर? रघुराज शाह क्या नजर आ रहे हैं या फिर शिवपाल यादव? देखिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव असली अवसरवाद को इन्हीं के साथ नजर आ रहा है। जिस चाचा को उन्होंने कहा कि जहां जाना चाहे चले जाएं, चिट्ठी लिखकर कहा, जब घर आशीर्वाद लेने गए तो ट्वीट किया कि बड़ों का आशीर्वाद मिला, फिर उसमें सर्वे किया और पता लगा स्थिति बहुत दुरूह है, क्योंकि पिछला चुनाव जब मुलायम सिंह जी जीते थे तो बसपा भी साथ थी और शिवपाल जी भी साथ थे। तो जब उन्हें लगा कि पांसा पलट रहा है तो उन्होंने फिर अवसरवाद किया और पहुंच गए चाचा के शरण में। रही बात जहां तक चाचा की है, देखिए चाचा का जितना मान अपमान सम्मान जो कुछ भी होना था समाजवादी पार्टी लगभग कर चुकी है, और जो समर्थक उनके साथ अलग जा चुके वो अपने नेता के असम्मान के साथ बहुत ही पीड़ित और आहत रहे, और वो अभी भी कहें कि आप जुड़ गए, आप मंच पर आ गए, पता नहीं आपके मन के अंदर क्या है, उनके दिल के अंदर क्या है, चुनाव हारने या जीतने के बाद क्या होगा, वो अभी भी अपने आप को उससे जुदा किए। जहां तक रही बात की भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देख रही, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी इसी तरह चुनाव लड़ी थी जब बसपा भी साथ थी और शिवपाल भी साथ थे, तब ये लीड 94,000 की रह गई थी। बात रही डिम्पल यादव की, तो जो सर्वे अखिलेश यादव ने कराया, ठीक है डीपी यादव जी, वापस आती हूँ। हीरो वाजपेयी जी आती हूँ वापस आपके पास। डीपी यादव जी एक मिनट ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। उधर देखिए, मेरा कहना है कि डिम्पल यादव जो है वो प्रॉक्सी एमपी का चुनाव लड़ती हैं, इसीलिए फिरोजाबाद ने उनको खारिज कर दिया था, और अभी जब वो हारी तो कन्नौज ने उन्हें खारिज कर दिया, इसी आधार पर कि वो केवल ये मान जाती कि अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री की वो पत्नी है, इस नाते जनता कभी उनको आसिफ 2 बार जिताया और 2 बार हरा भी दिया। तो मैनपुरी के चुनाव में भी जनता मान रही है कि ये प्रॉक्सी एमपी है, और जो कुछ भी दिख रहा है वो मैनपुरी वाले जानते हैं कि फिर उसके बीच में नहीं मिलेगा, हमें अखिलेश यादव जी के पास ही जाना पड़ेगा, और शिवपाल जी के पास भी कुछ है नहीं, केवल ये मंच पर आ गए हैं, उनकी मजबूरियां हैं जिसका फायदा उठा रहे हैं। डीपी यादव जी वो सीधे कह रहे हैं मान सम्मान, अब आपकी कोई लड़ाई नहीं रही, और ये आप लोगों की मजबूरी है जो एक साथ मंच साझा करना पड़ रहा है। डीपी यादव जी
दिखाई दे रहा है और दोनों लोग एक मंच पर, हाँ दोनों लोग एक मंच पर हैं। कहीं ना कहीं देखिए ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है मैनपुरी का। मैनपुरी लोकसभा देश के उन चुनिंदा चर्चित सीटों में से है जिस पर देशवासियों की निगाह रहती है, चाहे वो नेताजी थे तब और चाहे इस समय जो उपचुनाव हो रहा है। कायदे से तो ये उपचुनाव होता ही नहीं। भारतीय जनता के पार्टी के पास एक सुनहरा अवसर था। भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताजी के उन एहसानों को चुका सकती थी जो नेताजी ने संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था या अन्य किसी अवसर पर नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी की ये एक रवैया रहती है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। भारतीय जनता पार्टी के अभी साथी कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ताओं के अंदर किस प्रकार से उहापोह की स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे कार्यकर्ता नहीं है। ये आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सिपाही हैं जो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीपी यादव जी जो आज आप बातें कह रहे हैं ना बीजेपी के लिए, यही बातें आप कल तक समाजवादी पार्टी के लिए कहा करते थे। तब आपको लगता था कि हमें सम्मान नहीं मिला, हमारा अपमान किया गया और आपने हमारा साथ नहीं लिया इसलिए खामियाजा भुगत रहे हैं। ये सब चीजें आप ही के शब्दों से हम सुनते थे और आज आप लोगों के सुर बदल गए। आज आप लोगों को सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। तो क्या आज बिल्कुल आज हमको भरपूर सम्मान मिल रहा है, सूद ब्याज के साथ सम्मान मिल रहा है, तो क्या वो सम्मान हम ना लें? आज जो हमारा वर्तमान सही है जिसके बिना पर हमारा भविष्य लिखा जाएगा, क्या हम उसको खराब करें? दिव्या जी, आपके सवाल का एक रिएक्शन ले लेती हूँ हीरो वाजपेयी जी से। वाजपेयी जी वो कह रहे हैं आज तो पूरा सम्मान मिल रहा है। फिर आऊंगी कीर्ति निधि पांडे आपके पास। कोई एक मिनट हमारी बात जरा पूरी, दिव्या जी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक सेकंड जरा हमको कुछ सेकंड का समय दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को तो वहां कोई उम्मीदवार भी नहीं मिला। समाजवादी पार्टी वाया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को उन्होंने उम्मीदवार हायर किया है जो केवल खाना पूर्ति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शायद वो अपनी हार भी मान चुके हैं। मैनपुरी की जनता चाहती है, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि रिकॉर्ड मतों से डिंपल यादव चुनाव जीते हैं। वो कह रहे हैं आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, आप लोगों ने पहले अपनी हार मान ली है वहां पर। देखिए उनके मुंह से सच निकल गया कि बाया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है। और यही बात वो जो कहना चाहते हैं वो इशारों में देखिए शिवपाल जी ने भी मंच पर कहा कि भाई मुझ पर विश्वास करिए, अभी भी आप विश्वास नहीं कर रहे। और अभी देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि बाया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है। मुझे लगता है कि अंदर अभी भी दुराव है और मंच पर आकर ये सब चीजें हैं। प्रवक्ताओं की मजबूरी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, इसलिए प्रवक्ता करें। लेकिन इशारों में उन्होंने बयान कर दिया कि प्रत्याशी को कहां लड़ रहा है, किसका सपोर्ट है, कैसे जीतने वाला है। और मुझे लगता है हार के बाद तमाम चीजें फिर सामने आने वाली है। कीर्ति निधि पांडे जी, ये जो अभी प्रेम दिख रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बार बार शिवपाल यादव को भी बताना पड़ रहा है कि अब परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बातें पहले तो अभी तक नहीं हुआ करती थी और अब तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। ये जो साथ अभी फिलहाल दिख रहा है ये आगे के लिए भी साथ है या नहीं है? जैसा प्रचार मैनपुरी के लिए कर रहे हैं वैसा प्रचार जो पुरानी सीटें रही है उनके लिए क्यों नहीं किया गया पहले? देखिए दिव्या जी, मैं तो लगातार कई बार कहा कि पूरा परिवार एक है और एक साथ रहेगा और सब मिल करके मैनपुरी के चुनाव में एक साथ दिखेंगे। तब तमाम चैनल के एंकर हमसे सवाल पूछते थे कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भविष्यवाणी नहीं, मैं बता रहा हूं और ये चीजें आपको दिखेंगी। आज वो सब चीजें मैनपुरी में दिख रही और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी बुरी है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चित्त भी अपना चाहती है और पट भी अपना चाहती है। परिवार एक है तब भी तकलीफ में भारतीय जनता पार्टी, परिवार अलग है तब भी तकलीफ में भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जिस चुनाव की बात करती है, जिस उम्मीदवार की बात करती थी मैनपुरी के चुनाव में, प्रेम कुमार साहब को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं दी क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे सिपाही पे भरोसा की, एक उस रणनीति पे भरोसा की कि रघुराज सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाया कि अगर माननीय शिवपाल जी उनकी मदद कर देंगे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उनका उम्मीदवार जीत जाएगा। आप ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं।
आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।